6 मई 1937 को यूएसए में एक जर्मन एयरशिप जिसका नाम था हिंडनबर्ग, उसमें आग लग जाती है और इस हादसे में करीब 35 लोग मारे जाते हैं। इस हादसे को नाम दिया जाता है हिंडनबर्ग डिजास्टर। एयरशिप में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन भरी हुई थी और इस हाईली इन्फ्लामेबल गैस के साथ करीब 97 पैसेंजर्स कैरी किए जा रहे थे, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए इस हादसे को मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। इस हिंडनबर्ग डिजास्टर के करीब 80 सालों के बाद 2017 में नेथन एंडरसन, जो कि एक इजरायली सिटीजन है, वो अपनी कंपनी खोलते हैं जिसका नाम रखा जाता है हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना था कि जिस तरह हिंडनबर्ग डिजास्टर लोगों की गलती की वजह से हुआ है, इसे अवॉइड किया जा सकता था, उसी तरह दुनिया भर में चल रहे फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स जिन्हें रोका जा सकता है, उन्हें इनकी कंपनी ढूंढती है, उनकी पोल खोलकर लोगों के पैसे बचाती है। अब ये कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च 24 जनवरी 2023 को एक आक्रामक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है अदानी ग्रुप पर, और अगले कुछ ही दिनों में अदानी ग्रुप को करीब $86 बिलियन का नुकसान होता है और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर जाता है। केवल एक दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट करीब 1.29 लाख करोड़ रुपीस गवा देता है। लेकिन हिंडनबर्ग के एलिगेशंस अदानी ग्रुप पर यही नहीं रुकते हैं और करीब 1.5 साल के बाद 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग अपनी अगली रिपोर्ट पब्लिक करता है। इसमें वो अदानी ग्रुप के साथ साथ अपना निशाना साधता है सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की पूरी कहानी, इसकी वास्तविकता और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत की इकोनॉमी पर अब तक। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी की इरेगुलरिटीज, उनके फ्रॉड को एक्सपोज करके कोई भी सोशल वेलफेयर में काम नहीं कर रही थी, बल्कि ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसर्च करती है और अपना प्रॉफिट जनरेट करती है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते होंगे वो शॉर्ट सेलिंग का मतलब जानते होंगे, लेकिन जो इस टर्म से वाकिफ नहीं है उन्हें मैं इसे एक शॉर्ट में इसका एक बेसिक सेंस समझा देती हूँ। शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और जैसे ही प्राइस बढ़ती है आप शेयर को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक और तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का, और उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मान लीजिए कि इस महीने की 20 तारीख को आपके एक विश्वसनीय सोर्स ने आपको एक कंफर्म टिप दी है कि 25 तारीख को बजाज फाइनेंस के शेयर्स पक्के से मार्केट में गिरेंगे। तो अब आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और उससे 7,000 रुपयों का बजाज फाइनेंस का एक शेयर उधार ले लेते हैं। इसके बदले में आप उसे कोई पैसा नहीं देते हैं, और क्योंकि आपने शेयर उधार लिया है तो आप रिटर्न भी शेयर ही करेंगे, पैसे नहीं। अब शेयर उधार लेने के तुरंत बाद आप इसे जाकर शेयर मार्केट में बेच देते हैं और 7,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। अब जैसे ही 25 तारीख को शेयर की प्राइस गिरती है, आप 5,000 रुपए में एक शेयर खरीद कर अपने ब्रोकर को इसे वापस कर देते हैं। तो इस सब में आपने 2,000 रुपयों का प्रॉफिट गेन कर लिया है। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास शेयर के गिरने की कंफर्म इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, वरना इस गेम में लाखों करोड़ों की हेरफेर होती है और इसी तरह लाखों करोड़ों की शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग अपने पैसे बनाती है। अब जैसे ही कोई कंपनी हिंडनबर्ग के शक के रडार पर आती है, ये उस पर अपना एक डिटेल्ड एनालिसिस, अपनी एक डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस डिटेल्ड हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं और फिर उसके बाद इसे न्यूज एजेंसीज, सोशल मीडिया आउटलेट्स पर पब्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही उस पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इश्यूज और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से भरी ये रिपोर्ट लीक होती है, शोर मच जाता है और तेजी से उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस गिरने लगती हैं। शेयर्स की प्राइस गिरते ही हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर्स एक बड़ा मुनाफा शॉर्ट सेलिंग के थ्रू बना लेते हैं और अपने इन्वेस्टर्स के मोटे मुनाफे में से कट लेकर हिंडनबर्ग अपना पैसा बना लेती है। यहाँ मैं ये मेंशन कर दूं कि ये पूरा प्रोसेस हिंडनबर्ग के ऑपरेट करने का, पैसा बनाने का
पूरी तरह से लीगल है यूएस में और इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और इसमें कुल 9 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन फिर भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स इनके नाम से डरती हैं, क्योंकि पिछले 8 सालों में इस कंपनी ने करीब 63 इन्वेस्टिगेशंस किए हैं और मेजॉरिटी केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं और इसी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा बनाया भी है। ये जिस कंपनी पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके न सिर्फ शेयर्स की प्राइस ही गिरती है बल्कि उस कंपनी पर कोर्ट केसेस भी लग जाते हैं। सितंबर 2020 में जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी निकोला कॉर्पोरेशन पे, तो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस रिपोर्ट पब्लिक होने के कुछ ही हफ्तों में $50 से गिरकर $20 हो गई थी और इनकी मार्केट वैल्यू $3.5 बिलियन से गिरकर सिर्फ 1.3 मिलियन पर ही रह गई। साथ ही यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला पर इंक्वायरी बैठा दी और उसमें इसके डायरेक्टर को गिल्टी भी माना गया। ऐसे ही कई और कंपनीज हैं जैसे लॉर्ड्सटाउन मोटर्स, क्लोवर हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स, इकैन एंटरप्राइजेज, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इन सभी कंपनीज की हालत खराब हो गई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद। इन सभी कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस 50% से भी ज्यादा तक गिर गई थी और जितना ये प्रिडिक्ट करते हैं शेयर्स की प्राइसेस में डाउनफॉल, करीब उतना ही एक्चुअल में होता भी है। अब 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पब्लिक करता है भारत की दिग्गज कंपनी अदानी ग्रुप पर और इसके अगले ही दिन शेयर मार्केट में कोहराम मच जाता है। अदानी ग्रुप की कई कंपनीज के शेयर प्राइसेस में फ्री फॉल देखने को मिलता है और कुछ के तो लोअर सर्किट भी लग जाते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी ग्रुप पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट एंड स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाती है। इस रिपोर्ट का टाइटल ही था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री और ये एक बहुत बड़ा हिट था अदानी ग्रुप पे। इस रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर पढ़ें। ये रिपोर्ट काफी एग्रेसिवली असॉल्ट करती है अदानी ग्रुप पे, जिससे एक महीने में $150 बिलियन का नुकसान होता है अदानी ग्रुप को और गौतम अदानी वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन से फिसलकर सीधे 15वें नंबर तक पहुंच जाते हैं। साथ ही इस सब की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को भी एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या खास था इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जिसने चारों तरफ खलबली मचा दी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप के शेयर्स परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएशन की वजह से हाइक कर रहे थे और इसे हिंडनबर्ग ने स्टॉक मैनिपुलेशन कहा। एक्चुअली सेबी यानी वो संस्था जो शेयर मार्केट में हो रही किसी भी रेगुलरिटी को चेक करती है, उसे कंट्रोल करती है, उसके एक रूल के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी अपने 75% से ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है ताकि शेयर मार्केट फेयरली ऑपरेट कर सके। जनरली कंपनीज अराउंड 50% शेयर्स अपने पास रखती हैं, लेकिन अदानी ग्रुप ने करीब 75% शेयर्स खुद के पास रखे हुए थे और बाकी के 25% मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएई में खुद ही बनाई हुई शेल कंपनीज के नाम पे किए हुए थे, जिससे शेयर्स की फेक डिमांड बनाई गई और मेजॉरिटी कंट्रोल इनडायरेक्टली कंपनी के हाथों में ही रहा। ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है अदानी ग्रुप के लिए। अब अदानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में। तो अगर अदानी ग्रुप को धक्का लगेगा तो इससे भारत की इकोनॉमी भी बुरी तरह प्रभावित होगी। एसबीआई और एलआईसी जैसी कंपनीज जिनमें लोगों का पैसा है और इन कंपनीज ने पैसा लगा रखा है अदानी ग्रुप में, तो अदानी ग्रुप के गिरने से इन कंपनीज का और अल्टीमेटली लोगों का पैसा भी डूबेगा और इस वजह से इस रिपोर्ट के आने पर इतना ज्यादा हल्ला मचा। लेकिन अदानी ग्रुप एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए वो इस सब को झेल गई। अब यहाँ एक चीज और होती है कि जिस दिन अदानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपयों का एफपीओ लॉन्च करता है, उससे ठीक 2 दिन पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लीक की जाती है। ये एक तरह से एक प्लान्ड अटैक इंडियन इकोनॉमी पर माना जाता है और इससे हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेलिंग कंपनीज ह्यूज प्रॉफिट बनाती हैं। बहरहाल 1 फरवरी 2023 को अदानी ग्रुप को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जाती है। अदानी ग्रुप पर
हिंडनबर्ग के क्लेम्स का इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हुए 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट सेबी को अदानी ग्रुप पर लगाए गए स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे एलिगेशंस को जांचने का आदेश देती है। 8 मई 2023 को एक्सपर्ट पैनल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था हिंडनबर्ग रिसर्च के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट में कहती है देयर वाज नो एविडेंट पैटर्न ऑफ मैनिपुलेशन इन द अदानी ग्रुप्स कंपनीज, नो रेगुलेटरी फेलियर्स वर फाउंड। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सेबी को अपना काम पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंशन देती है और एसआईटी या सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट के लिए मना कर देती है। जून 2024 तक अदानी ग्रुप पूरी तरह से बाउंस बैक कर लेता है और $100 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत और विदेशों में एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में अनाउंस करता है। 2 जुलाई 2024 को सेबी हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस भेजती है इंडियन रेगुलेशंस को ब्रीच करने का आरोप लगाते हुए, और इसके बाद ताबड़तोड़ 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग सोशल मीडिया पर सेंसेशनल पोस्ट करता है समथिंग बिग सून इंडिया, और उसी दिन वो अपनी दूसरी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पे अदानी केस से जुड़े होने का आरोप लगाता है। हिंडनबर्ग के इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग सेबी चीफ माधवी बुच और उनके हस्बैंड ने इलीगल तरीके से अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और इसलिए वो अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। इसे काउंटर करते हुए अगले ही दिन माधवी बुच और उनके हस्बैंड इन सभी आरोपों का खंडन करते हैं और हिंडनबर्ग की इस कोशिश को उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट बताते हैं। वो ये बताती हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट की बात इस रिपोर्ट में की जा रही है वो उन्होंने सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले सिंगापुर में रहते हुए किया था। अदानी ग्रुप भी इन सभी एलिगेशंस को पूरी तरह से खारिज करता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अगले ही दिन लोगों को भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश न करने की हिदायत दे देते हैं। It is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market. और भी इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे को उठाते हैं। क्या इस सब के पीछे का इंटेंशन भारत के स्टॉक मार्केट को तोड़ने का था, जिससे भारत की इकोनॉमी ढह जाए? इस तरह की अराजकता फैलाकर अपोजिशन गवर्नमेंट को वीकन करना चाहती थी? इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में लाने के पीछे का इंटेंशन सत्ता परिवर्तन था? क्या अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश अपोजिशन किसी बाहरी ताकत के उकसाने पर कर रही है? बहरहाल अभी भी अपोजिशन हिंडनबर्ग एलिगेशंस का समर्थन करते हुए सेबी चीफ पर आरोपों का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसके जवाब में माधवी बुच इन सभी आरोपों को बेसलेस बताती आई हैं। पर यहाँ मजेदार बात ये रही कि इस बार भारत की जनता ने हिंडनबर्ग के इस प्रयास को मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने कुछ ही हफ्तों में अपने मार्केट वैल्यू का 65% खो दिया था, वहीं इस बार इनके स्टॉक्स में मार्जिनल गिरावट देखी गई और हिंडनबर्ग रिसर्च की विश्वसनीयता को शून्य बताते हुए इसे एक टूथलेस एंटाइटी कहा गया। तो इस तरह भारत ने इस इकोनॉमिक थ्रेट को निष्फल कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का खूब ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।